ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जनरली हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि किडनी को डैमेज करता है, और किडनी की बीमारी हो जाए तभी मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोनों एक विशियस साइकिल बनाते हैं। किडनी बीमारी के कारण बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ने के कारण किडनी का डैमेज हो सकता है। तो अगर शुरू से ही किसी को पता चल जाए, जैसे एसेंशियल हाइपरटेंशन है, 30-40 साल में आप पहली बार डिटेक्ट हो रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए, तो अगर आप शुरू से ही बीपी को कंट्रोल में रखें, इनिशियल फेज से ही अगर आप शुरू बीपी को कंट्रोल में रखें, गुड कंट्रोल में रखें। गुड कंट्रोल होता है कि अगर आप 125 और 75 से बिलो रखें, और भी अच्छे रख करने के लिए नया रिसेंट जितने भी स्टडी आए हैं उसमें देखा गया है कि अगर अपने बीपी को 120 सिस्टोलिक ऊपर वाले को 120 से नीचे और नीचे वाले को 80 से नीचे रखें, तो आपकी किडनी बीमारी होने की संभावना और क्रोनिक किडनी में जाने की संभावना बहुत ही हद तक कम हो जाती है। ऑलमोस्ट 30-40% रिडक्शन हो जाता है वो CKD होने की। तो शुरू से ही कंट्रोल में रखें, लेस देन 120 और 80 रखें, इसके कारण हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हो गई दवाइयों के कारण आप अपने बीपी को कंट्रोल में रखें। दूसरा, इंडियन सिनेरियो में और वर्ल्ड वाइड भी, अगर हम लोग अपने नमक की मात्रा को कम करें, कि नमक के डोज को कम रखें, ऐसा रखें कि खाना थोड़ा फीका लगे। और आइडियली तो बोला गया है कि 4 ग्राम नमक लेने के लिए, जो कि मेजर करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो आप कम लें। ऊपर से एडेड नमक नहीं लें, सैलड वगैरह जो खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा नमक नहीं लें, तो नमक कम रखें खाने में। रफीज की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज मतलब कम से कम आधा घंटा पर डे ब्रिस्क वॉकिंग करें, नॉर्मल वॉकिंग नहीं, ब्रिस्क वॉकिंग, तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। आजकल तो और भी अच्छा है कि योगा कर सकते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में भी है। तो इस सब चीज़ों के कारण आप बीपी को कंट्रोल में रखें तो किडनी डिजीज होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि प्रिवेंशन क्या होना चाहिए। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बताएं कि अगर वो लापरवाही दिखाते हैं तब नतीजे क्या होंगे। देखा गया है कि बीपी अगर आपका बहुत बढ़ा हुआ हो, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो, अगर आपको उसको अच्छे से कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो इन फ्यूचर मतलब 10 साल में, 15 साल में, तो आपको किडनी की डिजीज़ होने की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि बीपी ज़्यादा हो गया, इसके कारण किडनी की बीमारी हो गई। किडनी बीमारी हो गई तो उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम लोग रेनिन एंजियोटेंसिन बोलते हैं, उसके कारण आपकी बीपी फर्दर बढ़ जाएगी। तो बीपी फर्दर बढ़ गई, बीपी के कारण किडनी डिजीज़ होगी, किडनी डिजीज़ के कारण फर्दर बीपी बढ़ जाएगा, तो फिर अदर और प्रॉब्लम लाइक आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है, ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाएगी, बीपी का फ्लक्चुएशन उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कंट्रोल में रखना है, शुरू से ही कंट्रोल में रखना है। होने के बाद आप रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपने बीपी को गुड कंट्रोल में रखें।